हाँ बेटा, आज हम आप लोगों को एक उत्तर प्रदेश की उच्च कोर्ट की परीक्षा के बारे में बताने जा रहे हैं। पिछले रविवार को यानी 14 मई को यूपी पीसीएस की परीक्षा थी। उसमें हमारे कुछ विद्यार्थी परीक्षा देने गए, तो जब परीक्षा दे करके पेपर लेके घर पे आए तो गुरुजी के पास पहुंच गए। तो गुरुजी ने उनको हल बताया कि ये होगा, ठीक है। अभी अभी प्रयागराज से के आयोग से उसका उत्तर आया, ठीक है। हम ये कहना चाहते हैं कि आयोग इतनी बड़ी लापरवाही करेगा तो हमारे जो स्कॉलर स्टूडेंट हैं वो पीछे रह जाएंगे, उनका भविष्य अंधेरे में हो जाएगा। यानी कि आयोग जो है उसको वह यह भी कर सकता है कि हमारे पेपर सेटर जो है इससे क्लर्कियल मिस्टेक है, जिससे काम नहीं चलेगा। अब हर परीक्षा में करीब करीब हम देखते हैं कि 2-4 क्वेश्चन जो है गलत छप जाते हैं, उससे सरकार एक्सक्यूज़ ले लेती है या आयोग एक्सक्यूज़ ले लेता है कि हमारी गलती है, हम उस पर फ्री में नंबर देंगे, जिससे सही बच्चों का आकलन नहीं हो पाता, ठीक है। तो आपको हम बताएंगे कि यूपी पीसीएस जो 14 मई को अभी परीक्षा हुई है उसमें क्या गड़बड़ी है। क्वेश्चन गलत है, क्वेश्चन गलत हैं और जो जवाब आया है वहाँ से वह भी सही नहीं। तो जब तक आप सही क्वेश्चन नहीं पूछोगे तो सही जवाब कैसे मिलेगा, ठीक है। तो उसके लिए हम यहाँ बताने जा रहे हो यूपी पीसीएस, देख रहे हो ना, इसका पेपर है और इसमें अंग्रेजी का चैप्टर खोलते हैं, अंग्रेजी का देखते हैं बेटा। इसमें एक सेंटेंस है बेटा, देखिए 34 नंबर, चेंज द वॉइस एंड सेलेक्ट द करेक्ट पैसिव वॉइस फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। एक सेंटेंस है बेटा, देखना ध्यान से। सेंटेंस आपका लिखा है कि someone gave her bulldog, ठीक है। पहली बात ये देखो, ये बुलडॉग जो है कॉमन नाउन है, कॉमन नाउन के पहले वहां आर्टिकल लगनी चाहिए, तो someone gave her a bulldog होना चाहिए। अब यह पहली गलती है कि यहाँ पर ए नहीं है, यहाँ पर देखो ए नहीं छपा है, ए बुलडॉग होना चाहिए। अब ऐसा ना, अब इन्होंने जवाब दिया है, इनका जवाब पहले देख लो क्या है। 34 क्वेश्चन नंबर है, थर्टी फोर आंसर की फॉर ऑब्जेक्शन दिया गया, तो 34 का बी दिखा रहे हैं। अब आप देखिए 34 का बी, ए बुलडॉग वाज गिवन टू हर। तो जब तुम्हारे पास यहाँ ए नहीं है तो यहाँ कैसे आपको ए बुलडॉग मिल गया, पहली बात। दूसरी चीज, एक कंसेप्ट यह है कि यदि वाक्य में 2 ऑब्जेक्ट हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से वाक्य बनाओगे तो वह ज्यादा स्मार्टेस्ट उसमें रहती है। वाक्य तो दोनों सही है, ए बुलडॉग वाज गिवन टू हर, शी वाज गिवन ए बुलडॉग, दोनों सही हैं। अगर वहां हम ए मान लेते हैं तब, तो पहली गलती तो आयोग की यह है कि पेपर जब मार्केट में जा रहा है तो पहले उसको आप चेक करें जो हम पेपर भेज रहे हैं वो सही है गलत है, ए बुलडॉग होना चाहिए, वहीं आपका क्वेश्चन गलत हो गया। अब जवाब में भी आप धांधली कर रहे हो, ये दोनों जवाब सही हैं। आप हाई स्कूल इंटर सब किए होंगे, मालूम होगा कि ये 2 ऑब्जेक्ट होते हैं, 2 प्रकार से वाक्य बनता है। लेकिन हमें मालूम है पीसीएस और आईएएस में जो क्वेश्चन आते हैं उसमें यह कहा जाता है कौन क्वेश्चन एप्रोप्रिएट है, बिल्कुल उचित है, करेक्ट कौन है, ज्यादा सही कौन है। तो अब 2 जवाब हैं, ए बुलडॉग वाज गिवन टू हर,
यह सही है। और सी वाज गिवन ए बुलडॉग। आप कोई भी किताब खोल के देख लीजिए तो सबसे पहले सी वाज गिवन ए बुलडॉग यह जवाब लिखा होगा, आर करके वो लिखा होगा। यानी पहला महत्व तो आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बनाना चाहिए था। तो जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बनाया, तो जो आपने जवाब सीट में दिया है अभी आया की, नहीं बेटा, तो वह आपका गलत है बेटा। क्या यानी कि आयोग के अधिकारियों को हम सलाह दे रहे हैं कि जब वह पेपर बनावें या परीक्षा लें तो सबसे पहले ये चेक करें कि हम जो पूछ रहे हैं वो सही है कि गलत है। आप देखिए यहाँ पर 34 का बी लिखा है, जबकि उन दोनों में ज्यादा सही है 34 का डी। हमारी बात सुनो ना। इसी प्रकार से एक वाक्य और आपको बताते बेटा, देखिए बेटा, एक डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन पूछा गया है। ये सेंटेंस है बेटा, किताब देखिए, आई सेड टू हिम, 40 नंबर पर देखिए, आई सेड टू हिम कामा इन्वर्टेड कामा लेट अस गो आउट फॉर ए वॉक। यह वाक्य बेटा, यह एक सुझाव है, ठीक है। तो इन्होंने जो जवाब दिया है उसको आप देख लीजिए, 40 का बी कह रहे हैं। जबकि कोई भी ग्रामर की किताब आप खोल के देखेंगे, कोई भी किताब ग्रामर की, तो उसमें आपको जवाब डी सही है। कारण कि एक कंसेप्ट है बेटा कि प्रपोज्ड और सजेस्ट, प्रपोज्ड और सजेस्ट के बाद अगर ऑब्जेक्ट दिया होता है तो वहां टू लगा रहता है। प्रपोज और सजेस्ट जिस प्रकार से का इस्तेमाल होता है उसी प्रकार से प्रपोज और सजेस्ट का भी इस्तेमाल होता है। प्रपोज और सजेस्ट के बाद चूंकि यहाँ ऑब्जेक्ट दिया गया है, इसलिए ये जो आप भी बता रहे हो यह आपका जवाब गलत है। तो बहुत से लड़के तो इस प्रकार से आप गलत सूचना दे दिए हो, जवाब तो आपने बीप लगा दिया। तो बहुत सारे लड़के जो दिल के कमजोर हैं तो हार्ट अटैक फांसी लगा लेंगे। इस प्रकार से भैया पेपर बनाना बंद करो, इस प्रकार से परीक्षा लेना बंद करो, क्योंकि यही देश के कर्णधार हैं। आयोग से शिकायत है कि यही देश के कर्णधार हैं, यही देश चलाते हैं। जो अधिकारीगण हैं इन्हीं पर शासन चलता है। तो आप जो है इस प्रकार से कूड़ा कबाड़ा वहां ले जाकर भरोगे तो आपको खुदे नहीं जो है कैसे परीक्षा ली जाती है। आपको सख्त होना पड़ेगा ना। आप कह दोगे तो क्लरिकल मिस्टेक है, तो क्लरिकल मिस्टेक में पता नहीं, अगर कोई टोकेगा नहीं तो आप तो पेपर में सीट निकाल दिए कि हाँ ये जवाब सही है, इसी आधार पर कॉपी जच जाएगी। तो कॉपी जच गई, पता लगा आधे से ज्यादा लड़के जो है सत्यानाश हो जाएगा। हैं केवल इतने में नहीं, हिंदी में भी एक भागीरथी और भगीरथ दोनों में अंतर ही नहीं मालूम। गंगा का नाम जो है भागीरथी है और वहां भगीरथ निशान लगाए पड़े हैं। अरे भगीरथ तो राजा थे, आप भागीरथी उनका नाम। तो इस प्रकार का जवाब जो है आप दे करके बच्चों को मिसगाइड न करें, क्योंकि दुनिया बहुत आगे हो गई है। आप भी थोड़ा आगे बढ़ो और जो भी आपको प्रश्न पूछना है, पहली बात तो पेपर सही होना चाहिए और उसके बाद जो जवाब आप प्रिस्क्राइब कर रहे हो अपने केंद्र से वह भी बिल्कुल सही होना चाहिए। तो हम आपको सलाह देंगे कि आप जो कॉपी जांचें, आप के सीट के आधार पर न जांचें, नहीं तो बच्चे जो है विरोध कर देंगे तो फिर शिक्षा लेकर हो जाएगी। आपकी तो होगी, साथ में योगी सरकार की भी होगी। योगी सरकार की बेइज्जती होगी जब ऐसे ऐसे अधिकारी रखे हो उनको पेपर ही पूछने का तरीका नहीं मालूम है, तो ये तो गंदी बात है। तो हम आपको बस इतने कहना चाहेंगे कि इसमें जल्दी से जल्दी सुधार कर लीजिए। थैंक यू।